हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जाने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 5 को कर लिया कंप्लीट। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम समझने जा रहे हैं कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मुद्रा का सृजन कैसे करते हैं, यानी कि वो पैसा कैसे बनाते हैं, मनी क्रिएशन कैसे की जाती है कमर्शियल बैंक के द्वारा, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मांग जमाई होती है वो क्या होती है और सीआरआर है वो क्या होता है, क्योंकि इस सब में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगी। ये पहला पार्ट होगा इसका, जिसमें हम मनी क्रिएशन से रिलेटेड जो टर्म्स होती है उसको समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट पार्ट को समझेंगे कि मनी क्रिएशन असलियत में किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मांग जमाई है वो क्या होती है। मांग जमाई दो तरीके की होती है, एक होती है प्राथमिक मांग जमाई, एक होती है द्वितीयक मांग जमाई। प्राथमिक मांग जमाई वो जमाई होती है जो लोगों का एक्स्ट्रा पैसा जिसे वो बैंक में जमा करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मांग जमाई वो जमा होती है जिसको आप जाकर बैंक से मांग सकते हैं, यानी कि वो हमारी खुद की जमाई होती है। अब प्राथमिक जमाओं का मतलब होता है लोगों का वो पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास होता है उसको हम बैंक में जाके जमा कर देते हैं, तो उसको हम प्राथमिक मांग जमाई कहेंगे। द्वितीयक मांग जमाई लोगों का वो पैसा जिसे वो बैंक से लोन्स के रूप में लेते हैं, यानी कि जो लोन के रूप में पैसा लिया जाता है उसको हम द्वितीयक मांग जमाई कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। अब द्वितीयक मांग जमाओं से संबंधित एक स्पेशल नोट है कि द्वितीयक जमाएं जो होती है वो नगद मुद्रा के रूप में नहीं होती, बल्कि जमा प्रविष्ट यानी क्रेडिट एंट्री के रूप में होती है। जब हम इसकी मनी क्रिएशन को समझेंगे तो हमें एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि जो प्राथमिक जमाएं होती है वो हम बैंक पे जाके जमा करवा देते हैं मनी को। उसके बाद में जो द्वितीयक जमाएं होती है वो बैंक वाले हमें पैसा नहीं देते, वो हमें खाली एक एंट्री के रूप में हमारे अकाउंट में शो कर देंगे कि जितने का लोन लिया हुआ है। जैसे अगर किसी पर्सन ने 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो वो उसके बैंक अकाउंट में शो कर देगा कि 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, वो उनको कैश में नहीं मिलते। तो द्वितीयक जमाएं जो पैसा उनको लोन में मिलता है, और ये पैसा उनको डायरेक्ट पैसे के रूप में नहीं मिलता है बल्कि उनकी क्रेडिट एंट्री के रूप में उनके अकाउंट में पैसा शो होने लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मांग जमाएं, प्राथमिक जमाएं, द्वितीयक जमाएं। द्वितीयक जमा उनको भी क्रेडिट एंट्री के रूप में आता है, डायरेक्ट कैश नहीं मिलता है बैंक से। उसके बाद में सीआरआर, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है मनी क्रिएशन में। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। जितना ज्यादा सीआरआर होगा मनी क्रिएशन की कैपेबिलिटी उतनी कम होती है बैंक्स की, और जितना कम होता है सीआरआर उतना ज्यादा वो लोग अपना पैसा बना सकते हैं। अब सीआरआर आरबीआई निर्धारित करता है, जो सीआरआर कितना परसेंट रखा जाना चाहिए ये आरबीआई निर्धारित करेगा। और जितना सीआरआर होता है ये उनकी मांग जमाओं का कुछ हिस्सा होता है बैंकों का। अब जो इसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि वाणिज्यिक बैंक कितना पैसा बना सकते हैं। यह मांग जमाओं के कुछ प्रतिशत के रूप में नगद कोष को दिखाता है। यह नगद कोष को दिखाता है कि वाणिज्यिक बैंकों को इतना नगद कोष निकाल कर रखना है और वो आरबीआई के पास जमा करना है। यह नकदी उन्हें आरबीआई के पास रखनी होती है। ये भी आपको याद रखना है कि सीआरआर को निर्धारित करता है आरबीआई, और इसके अलावा यह नकदी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी भी होती है। तो निर्धारित करेगा कौन? आरबीआई, और रखनी किसके पास होगी? आरबीआई के पास। और कमर्शियल बैंक की जो मनी क्रिएशन की पावर होती है वो भी सीआरआर पर पूरी तरह डिपेंड करती है। अब कैसे होता है ये सब चीजें उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट सेकंड होगा। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।